देखो भैया हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है स्पेशली। सोचो आपके पास पीरियोडिक टेबल में नेचर में टोटल 98 एलिमेंट्स हैं और पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। उन सारे एलिमेंट में से एक एलिमेंट कार्बन को चुना गया, सिर्फ कार्बन को ही चुना गया एक चैप्टर के तौर पे। सोचो कार्बन कितना इंपॉर्टेंट होगा। कार्बन बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल एलिमेंट है। वर्सेटाइल का मतलब है बाकी सबसे अलग है। ये कैसे अलग है? क्योंकि हमारी जो, अगर मैं कार्बन की बात कर लूं तो अर्थ पे जो कार्बन है वो 0.02% ही है बस, अर्थ क्रस्ट में, मिनरल की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो कार्बन आपके पास एयर में है एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इथेन की फॉर्म में, वो 0.03% है। इतनी कम परसेंटेज होने के बावजूद भी एलिमेंट इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, है ना? सवाल सिर्फ इस बात पे है। उसकी वजह यह है कि जितने भी लिविंग कंपाउंड्स हैं ना, लिविंग, वो सारे के सारे कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं। जितनी भी चीजें हम लिविंग कह रहे हैं, इवन हम भी, हमारे शरीर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबके शरीर में इंपॉर्टेंट जो काम करता है वो कार्बन करता है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इसलिए इसको स्टडी करना है। अगर कार्बन नहीं होगा ना तो आपके शरीर के अलग अलग कंपाउंड्स आपस में मिलेंगे नहीं। कार्बन उन सबको जोड़े रखता है। कार्बन जैसे घर के अंदर माँ का काम क्या होता है? पूरे परिवार को जोड़ के रखना। ऐसी कार्बन का काम है पूरे के पूरे सारे के सारे एलिमेंट्स को जोड़ के रखना। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के आसपास कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 6। तो कार्बन की जो शेल्स हो गई, K में 2, L में 4, तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि ये 4 चीजों के साथ बॉन्ड बना सकता है। यानी कि इधर से ये एक और, इधर से कैल्शियम जोड़ सकता है, इधर से ऑक्सीजन जोड़ सकता है, इधर से ऑक्सीजन जोड़ सकता है, इधर से ऑक्सीजन जोड़ दिया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, CaCO3। और ये ही CaCO3 आपकी हड्डियों का स्केलेटन है। ये इसी से आपकी हड्डियां मिलकर बनती हैं। यानी कि कार्बन इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके स्केलेटन को जोड़ के रखता है। दैट इज वाई कार्बन को पढ़ना है। कार्बन वर्सेटाइल कैसे है भाई? इतने सारे एलिमेंट को जोड़ने की कैपेसिटी सिर्फ एक एलिमेंट के अंदर, ऐसा कैसे हो रहा है? इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना है। इस चैप्टर पे रीजनिंग करनी है आपको कि ऐसा कर कैसे रहा है कार्बन। और एलिमेंट तो नहीं कर पा रहे, जैसे सोडियम है, Na है, वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, Cl, है ना? तो कार्बन के पास कुछ स्पेशलिटी है, और वो स्पेशलिटी क्या है? एक तो इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 6। तो K शेल में 2 एलिमेंट, L शेल में 4 एलिमेंट। यानी कि कार्बन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन। और इन 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही इसे एक स्पेशलिटी भी मिली। ये 4 इलेक्ट्रॉन इसकी क्वालिटी है। ये 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बन बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल एलिमेंट बना इस पूरी प्रकृति का। कैसे? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होने के वजह से ये 4 अलग अलग एलिमेंट से एक साथ कंबाइन कर सकता है। यानी कि 4 अलग अलग चीजों को एक साथ संभालने की कैपेसिटी कार्बन के पास। दूसरी बात, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी थी। कार्बन की एक और प्रॉपर्टी बहुत प्यारी है, इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग या कैटिनेशन। मतलब ये इकलौता एलिमेंट है जो खुद से ही बॉन्ड बना देता है। जैसे ऐसे तो हाइड्रोजन भी अपने आप से बॉन्ड बनाता है, H और H, लेकिन उसका लिमिटेड बॉन्ड है कि 2 ही बॉन्ड बनेंगे बस। ऐसे तो ऑक्सीजन भी अपने आप से बॉन्ड बनाता है, O और O, उसके भी लिमिटेशन है कि 2 ही बॉन्ड बनेंगे, या ज्यादा से ज्यादा 3 बन जाएंगे, ओजोन बन जाएगा। लेकिन कार्बन इकलौता ऐसा है जो अपने साथ इनफाइनाइट बॉन्ड बना सकता है, इनके जितने चाहे उतने। इसीलिए कार्बन स्पेशल है। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना है। और इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है ये आगे बताएंगे।